अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। शाहिद लुंड नादरीन, मैं आपको पता है कि जो प्रोग्राम करता हूँ ना, इसमें ये नहीं होता कि मैं मौके पर जाकर जो है ना कोई एविडेंस देखता हूँ या जाए वक़ूआ का कोई मुशाहिदा करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं सोशल मीडिया से लेता हूँ, और अगर कोई मेरे चाहने वाले मुझे कॉल्स करके कोई अंदर की बात बता दें तो वो आपसे शेयर कर देता हूँ। अदरवाइज़ मैं जो है ना कोई इस काम का खलीफा नहीं हूँ, या ना ही मैंने कोई BA MA किया हुआ है, या मैंने कोई जर्नलिज्म में जो बड़ी कोई डिग्री हासिल की हैं। मैं हमेशा जो है ना आपके साथ अपना जो माजी था ना उसको मद्देनज़र रखते हुए तजर्बात को शेयर करता हूँ। आपको याद है मैंने शाहिद लुंड का प्रोग्राम किया है, या अभी 3-4 दिन पहले की बात है, और मैंने आपको ये बताया था कि जब अदारे अपनी ठान लें ना कि हमने ये काम करना है, तो वो किसी भी तरीके से, ख़्वाह उनको साजिश करनी पड़े, ख़्वाह उनको कोई भी हिकमत अमलिया जो इख्तियार करनी पड़े, वो अपने मिशन को पूरा करते हैं। आप मेरे प्रोग्राम को खोल कर देख लें, मेरी यही बातें हैं जो अब जो है ना जो नई सूरत हाल सामने आ रही है, उस सारी चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल कन्फर्म कर रही हैं, क्योंकि सारा मीडिया जो है ना इसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि इसको जो है ना इसके दोस्त ने मार दिया। उसके पीछे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना लोग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसका जो कज़न था ना उसकी वाइफ के साथ जो है शाहिद लुंड के ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर जो है ना इसका झगड़ा भी हो चुका था। उमर की और इसकी जो है ना जिरगे में बैठकर या पंचायत ने जो है ना सुलह सफाई करवा दी थी और मामला जो ख़त्म हो चुका हुआ था, लेकिन उमर के दिल से जो है ना ये बात नहीं जाती थी। अब लोगों ने ये बताया कि जिस दिन ये वाक़या होता है ना शाहिद लुंड वाला, शाहिद लुंड जो है ना अपने साथियों को साथ लेकर जो है ना कोई असले की भारी मिकदार इससे रिसीव करने के लिए, जो कि उमर ने उसको बताया हुआ था कि मेरे पास तुम्हारा असला जो है ना पेशावर से या इलाका गैर से जो है पहुंच चुका हुआ है, तुम आगे सारी चीज़ें चेक कर लो और अपने कब्ज़े में ले लो। ये चीज़ कहकर जो है ना उसने शाहिद लुंड को बुलवा लिया। वो अपने साथ 3-4 साथी लेकर जो है वो सुनने में आया कि एक गाड़ी के ऊपर ये 4 बंदे जो थे ना ये सवार होकर उमर को मिलने के लिए आ जाते हैं। अब उमर जो है ना उनको एक रात अपने पास ठहराता है, और सुनने में आया है, बल्कि लोगों ने ये बात जो है ना मुझे वॉइस मैसेज उनके पड़े हुए, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप हमारा वॉइस मैसेज जो है ना बीच में ना लगाइएगा। और आपको पता है कि मैं कभी भी इस तरह की ओवर एक्ट नहीं करता हूँ कि अगर एक बंदा मुझे मना कर दे तो उसमें उसकी ऑडियो चला दूँ। ये तो गलत बात है ना, आइंदा मैं फ़ोन कोई नहीं करेगा। मैंने उन मैसेजेस को सुना। उन मैसेजेस में जो है ना वो लोग बता रहे हैं, वो कहते हैं कि उमर ने जो है इतना इसको जो है ना इसको यानी कि ठहरा लिया था, या इसको जो है ना इतना अपने सहर में मुब्तला कर लिया था कि उसकी सोच भी नहीं जा सकती थी कि उमर उसके साथ जो है इस तरह की हरकत करेगा। अब सुबह के टाइम जो होता है ना जिस दिन इसने वापस जाना होता है, तो वो जो है ना सारा प्लान इसने तैयार किया हुआ था। पुलिस के साथ इसका राबिता था, पुलिस वालों के इसने यहाँ तक कहा हुआ था कि जब मैं शाहिद लुंड को मार दूंगा ना तो मेरे घर की सिक्योरिटी का बंदोबस्त आपने करना है। इस बात का कैसे पता लगता है? जो वीडियो उसकी मंजरेआम पे आई है ना, जिसमें उमर लुंड जो है ये जाके DSP वहाँ पे राजनपुर जो है उनको मिलता है, तो वहाँ पर उनको ये कहता है कि मेरे घर की सिक्योरिटी का क्या किया है, मेरे घर वालों को जो है ना मेरी बरादरी के लोग नहीं छोड़ेंगे। तो वो DSP कहता है कि हमने जो है ना वहाँ पर पहले से सिक्योरिटी लगा छोड़ी है। अब ये बात तो तस्दीक हो गई ना कि इसका पुलिस के साथ ऑलरेडी राबिता था। पुलिस के साथ इसने चंद शराइत रखी हुई थी कि मेरे ऊपर जो मुकदमात अगवा बराए तवान के जो पुलिस मुकाबले के या इस तरह के जितने भी मामला हैं इनको आपने ख़त्म करना है, और मुझे जो इनाम की रकम है ना 1 करोड़ रुपया वो भी कैश देनी है। अब 2 चीज़ें जो है ना पुलिस ने इसको मुतमिन किया और इसके साथ तय कर ली कि दोनों चीज़ें इसी तरह होंगी। अब आप ये देखें इसे क्या किया है कि शाम के टाइम जो है ना ये शाहिद लुंड को कहता है कि बाहर आ जाओ। वो बंदे जो है ना ड्राइंग रूम में, यानी कि कोई बैठक होगी या कहीं बेलादा बैठने वाली जगह होगी, उसने शाहिद लुंड को अलग से जो है उस कमरे में बुलवाया है। और इससे पहले ज़राए ने मुझे ये बताया, बल्कि मेरे पास वॉइस मैसेज आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेरे पास पड़े हुए, जिसमें लोगों ने ये कहा है उमर ने जो है ना शाहिद के साथ आने वाले जितने भी अफराद थे ना इनको नशावर गोलियाँ दे दी थी, यानी कि वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने शुरू कर देते हैं और ये शाहिद को लेकर बाहर आ जाता है। जब ये बाहर आता है ना तो वहाँ पर ये जो है ना अपनी राइफल सीधी करता है और उसको ब्रेस्ट मार देता है। अब उस ब्रेस्ट में जो है ना आप देखें ना, अगर साथ को बंदा होता तो वो यकीनन जख्मी होता है। ये उसको फायर करके जब हलाक कर देता है ना तो वहाँ से फौरी तौर पर ये जो है ना उसी की गाड़ी को लेकर वहाँ से फरार होता है, और ये आगे वो जो है ना DSP के सामने पेश हो जाता है। अब आप देखें जब ये आगे पेश होता है ना तो वहाँ पर ये जो है ना एक सेब निकालता है, पानी के साथ उसे धोता है और उसको सेब को खाना शुरू कर देता है, साथ जो है ना पानी पीने लगता है। तो कांस्टेबल को ये कहता है कि पानी साफ़ है, यानी कि ये जो है ना उखड़ा हुआ था। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जराइम पेशा बंदे की जो है ना नफ्सियात क्या होती है।
इसने सेब इसलिए खाया है कि मैं जाके वहाँ पे सेब खाऊंगा ना तो ज़रा पुलिस का जो है ना उनकी तवज्जो इस तरफ जाएगी कि यार पता नहीं मैं कितनी देर का भूखा हूँ और मैं कितनी जो है ना कष्ट काट के आ रहा हूँ। हालांकि जिस रास्ते को ये तय करके अगर रास्ते में कोई खाने पीने वाली दुकान नहीं थी, ये खा सकता था, पी सकता था, लेकिन ये सिर्फ चेक करने के लिए कि पुलिस का रद्दअमल क्या है, रिएक्ट क्या है। इनको ये नजर आया कि मैंने बहुत बड़ा कोई मिशन जो है ना वो मैंने कर दिया है, मैंने इसको कंप्लीट किया है, ताकि सेब खाने के दौरान या इसको धोने के दौरान अगर पुलिस ने मेरे साथ कोई गड़बड़ करनी होगी तो वो कर लेंगे। जाहिर है कि पुलिस वाले इसको मारकर मुद्दा भी खत्म कर सकते थे, लेकिन अदारे जो है ना वो अपने कमिटमेंट के पक्के होते हैं। अब आप देखेंगे इसकी जो है ना पुलिस के पास जाना, पुलिस के पास जाकर जो है ना इतनी यानी कि खुली खुली बातें करना और अफसरान का इसको यकीन दिलाना कि घबराओ ना, तुम्हारे घर के लिए जो है ना हमने मुहाफ़ज़त और सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लिया हुआ है। अब नाज़रीन वजह क्या थी? शायद लुंड जो है ना इसने वहाँ पर जो है सादकाबाद के अंदर कोई सऊदी या दुबई के जो शहजादे थे वो शिकार की नीयत से आए हुए थे और उनके साथ जो है ना कोई उनको एक जो है ओपी मिला हुआ था या उनको जो है ना एक यूँ कह रहे हैं कि गाइड एक उनको मिला हुआ था। वो गाइड भी जो था ना वो इसी के इलाके का था। शायद लुंड उसको जो है ना गार्ड को फ़ोन के ऊपर धमकी देता है और उसको कहता है कि तुम अपने जो अदारे हैं या जो तुम्हारे ये जो शिकारियों को जो भी टेनोर भेजा गया है इसके पीछे जो भी हैंडलर है उसको आगाह कर दो कि शायद लुंड ने धमकी दी है कि अगर मुझे 50 लाख रुपया ना दिया गया तो मैं इन शिकारियों को जो है ना हैंड ग्रेनेडों और रॉकेट लॉन्चर के साथ फायर करके जो है ना उड़ा दूंगा। अब नाज़रीन वो जो बंदा था ना उसने डायरेक्ट जो है फिर जाहिर है पीछे से जिन्होंने भेजा हुआ था शहजादों को और उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था उनको बताया, अदारे अलर्ट हो गए और उसके साथ ही जो है ना इसने इसको धमकी दी थी कि भाई उनको ये कह देना कि दिसंबर में जो है ना वली अहद जो अबू ज़बी का है ना या अबू ज़बी का जो फरमा रवा है वो आ रहा है, वो भी शिकार की नीयत से तिलोर का शिकार करने के लिए। अगर इन्होंने मेरी डिमांड को पूरा ना किया तो मैं उसके ऊपर भी हमला करने से जो है ना गुरेज नहीं करूँगा। अब नाज़रीन ये जो धमकी थी ना इसने वहाँ पर राजनपुर और सादकाबाद की पुलिस को जो है ना उस पर हलचल मचा दी, उनको जो है वाइब्रेशन लगा दी। अदारे सर पकड़ कर बैठ गए कि ये बंदा खुद को इतना ताकतवर समझना शुरू हो गया है कि ये आने वाले गेस्ट जो है हमारे यानी अबू ज़बी के फरमारवाह के ऊपर या अबू ज़बी के जो है खलीफा के ऊपर हमला हो जाता तो मुझे आप बताएं पाकिस्तान का क्या असर करना था उन्होंने। तो इस चीज़ की जो है ना इनको ज़्यादा टेंशन लग गई। इन्होंने अफसरान बाला को बताया, वो ऊपर से ऊपर और आखिरी जो हुक्म है ना वो फिर आपको पता है किसका आया होगा। उन्होंने कहा कि इसको किसी भी तरीके से जो है ना जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। इसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए रख दी गई। ये बंदा जो था ना टिकटॉक के ऊपर इतना ज़्यादा फेमस था कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आप अंदाज़ा लगाए, परसों मैंने वीडियो बनाई है, हालांकि उसमें मैंने इसके खिलाफ कोई भी बात नहीं की, लेकिन इसके बावजूद दर्जनों में जाना लोगों ने नीचे मेरी ट्रोलिंग की। लोगों ने कहा कि ये आप हकायक से हटकर बातें कर रहे हैं, ये तो हीरो था, ये फलान था, ये डमकान था। भाई अगर वो हीरो था तो मेरा इसके साथ क्या वास्ता है? अगर वो क्रिमिनल था तो मेरा इसके साथ क्या लेन देन था? मेरा काम सिर्फ ये होता है कि जो भी शख्स जो बात कर रहा है मेरे सामने जो हकायक आते हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। जजमेंट आप लोगों ने करनी होती है। मेरा इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। ना वो मेरा मामे का बेटा था, ना अदारों से मैंने कुछ लेना है, और ना ही कि मैं रंडी खान नहीं या कोई 2 नंबर काम करता हूँ कि मुझे अदारों की बड़ी कोई कानक है। अदारे बुराई करेंगे वो भी सामने रख दूंगा। अगर कोई बंदा मनफी किरदार है मैं उसको मस्बत कैसे पेश कर सकता हूँ, ये आप लोग मुझे बताएं। उमर ने जो है ना पुलिस वालों के साथ ये भी बात की कि अगर मेरी मशीन ना अड़ती, यानी अगर मेरा हथियार या राइफल ना रुकती, गोली ना इसके अंदर फंसी, तो मैंने वहाब और अमीन दोनों को भी जो है ना पार कर देना था। ये जो है ना वहाब नामी लड़का ये उसका ड्राइवर था और अमीन जो था ना इसका राइट हैंड था शाहिद का। इन दोनों को भी इसने हमले में पार कर देना था, लेकिन ये पुलिस वालों के आगे नंबर टांग रहा था। हालांकि ये उस कमरे में थे ही नहीं। अगर वो इस कमरे में होते तो जिस तरह क्लाशनकोव का ब्रेस्ट से दागा है तो वो दोनों तो बच ही नहीं सकते थे। वो अलग कमरे में थे, ये उसको अलग कमरे में लाकर जो है ना हमला करके मार देता है। अब आप ये देखेंगे ये पुलिस वालों को इसने क्यों कहा कि पानी जो है ना साफ है। अब इसका इशारा ये था कि मैंने धोखा किया है तो कहीं मेरे साथ भी तो धोखा नहीं होने लगा। अब वीडियो को जब सुनेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा, यकीनन आपने सुन ली होगी। और दोबारा गौर कीजिएगा कि ये खुद जो है ना पुलिस वालों को मशकूक नजरों से देख रहा था, क्योंकि इसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपए भी मिल जाएगा और मेरे केस भी खत्म हो जाएंगे। इसको यही डाउट था कि पुलिस वाले इसके साथ दोगली पॉलिसी ना चल दें। और नादरीन फिर उमर जब पुलिस वालों के पास जाता है ना, यानी खुद को सरेंडर करता है, तो पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि ये शख्स कौन है, तो उनको बताता है कि ये साथ मेरा भाई है। और साथ ये भी बताता है कि मैंने इन तमाम अफराद की खिदमत इस तरह से की कि इनको रत्ती भर भी जाना मेरे ऊपर शक नहीं गुजरा कि हमारे साथ जो है ना उमर इस तरह की कार्रवाई या इस तरह का हमला कर सकता है। नाज़रीन आप अगर तारीख के औराक को या मेरे प्रोग्राम्स को खोल के देखेंगे तो मैंने आपको बहुत ताकतवर किरदारों की जो है ना कहानियाँ सुनाई हैं।
मैंने आपको बताया कि भोला सनियारा जो पंजाब का पहला इश्तिहारी हुआ है जिसने इलाका गैर के अंदर अपना घर बनाया था, जब वो ताकतवर अदारों के साथ टकराना शुरू कर देता है और ताकतवर अदारों को धमकियां देता है, तो उसके बाद अदारे प्लान करते हैं और एक खासा अदार के थ्रू भोला सनियारा जो उसको हलाक करवा देते हैं। इसी तरह आप आतिफ चौधरी को देख लें, उसके पीछे जब है गवर्नमेंट या अदारे पड़े हैं तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक औरत के चक्कर में, एक लड़की थी उसके चक्कर में जो है ना आतिफ चौधरी को पेशावर शहर में बुलवाया और वहां पर जो है उसका कला कुमा कर दिया। अब उसके बाद आप देखें खालिद चिट्टा के साथ क्या हुआ है। खालिद चिट्टा बहुत बड़ा नाम था, 150 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतार चुका हुआ था। आज तक ये पता ही नहीं चल सका कि उसके साथ हुआ क्या है, उसका पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, उसको भाई के जरिए जो है ना पॉइजन दे के मरवा दिया गया। इसके बाद छीती पारला, आप देखें कि उसको किस तरह अदारों ने उसका कला गुमा करवाया, एक औरत के जरिए उसको शराब के नशे में धूत करवा के जो है ना उसके ऊपर अटैक किया और उसको मार दिया। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं मेरे प्रोग्राम से, अगर आप खोल के देखें या बाकायदगी से अगर आप मुझे वॉच करते हैं तो मैंने 20 मिसालें आपको दी हैं कि जब अदारे अपनी आई पर आ जाते हैं ना तो किसी भी हद तक जाते हैं और पाताल में से भी बंदे को निकाल के ले आते हैं। बंदा जमीन की 7वीं तह में भी घुस जाए ना उसको वहां से भी निकाल के ले आते हैं। नादरीन, ये शाहिद लुंड जो था ना, ये अपनी नौयत का एक अलग सा किरदार था। ये वाहिद डकैत या इंतहाई खतरनाक मुजरिम होगा जिसने सोशल मीडिया के जरिए जो है ना लोगों की हमदर्दियां हासिल की और फेसबुक के और यूट्यूब के ऊपर ना अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ था। ये शख्स जो था ना लोगों के साथ इस तरह से बातें करता था, लोगों की हमदर्दी लेता था कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा इसके साथ जुल्म हो चुका हुआ है, लेकिन करता तो ये काम 2 नंबर था। डकैतियां करता था, कत्ल करता था, पुलिस वालों पर फायरिंग करता था, रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेडों का इस्तेमाल करता था। क्या अदारे इस चीज़ की इजाज़त देते हैं? मुझे आप ये बता दें। क्या अगर इस तरह के अफराद उठकर इस तरह की सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाकर लोगों की हमदर्दी ले लें तो क्या अदारे इनको फ्री हैंड दे देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अदारे जो है ना वो ताकतवर होते हैं और उन्होंने कानून को फॉलो करना है, उन्होंने अपने अफसरान को या हुकूमत को फॉलो करना है। आपको या मुझे नहीं देखना कि हम नीचे लिख देंगे हम तुम्हारे साथ हैं। भाई हम क्या करेंगे? अभी शाह लुंड मर गया ना तो जाए उसके साथ जमीन बोस हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमदर्दियाँ लोगों की होती हैं, ये सिर्फ अदारों को मुतहर्रिक करने के लिए होती हैं, इसका कोई रिएक्ट नहीं होता। आपके कमेंट्स करने से किसी को फायदा या नुकसान नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि लोग कहते हैं कि ये वीडियो जेन्युइन है या ये वीडियो नॉन जेन्युइन है, ये बंदा प्लांटेड बातें कर रहा है या ये बंदा दिल से बोल रहा है। इन चीज़ों की तस्दीक कमेंट बॉक्स में हो जाती है। लेकिन अगर आप कहें कि कोई बंदा अगर अपने करैक्टर में कोई 2 नंबरी करता है तो नीचे कमेंट से उसको बचा लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसकी वीडियोस देखें, इससे वीडियोस में जरा बच्चों को झंडे पकड़वाए हुए हैं, अफवाज पाकिस्तान के हक में बड़ी बातें करता है और नो डाउट जिस तरह की ये बातें करता है ना ये हर दिल में तीर कर जाने वाली हैं, क्योंकि हर बंदा जो है पुलिस निज़ाम से उकताया हुआ है, हुकूमत से उकताया हुआ है, अफवाज पाकिस्तान से जो है लोग थोड़ा बचजन है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये जो बहस करता था ना उस बहस से लोगों को बहुत अच्छा तासुर हो जाता था। लोग इसके नीचे लिख रहे हैं कि ये वाह डाकू है, जिसके नीचे लोग लिख रहे हैं अल्लाह ताला इसको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है जो उसने टॉकिंग का तरीकाकार, जो लोगों से गुफ्तगू का अंदाज अपनाया हुआ था, वो लोगों के दिल में तीर कर जाता था। और आपको पता है कि सिंध के इलाके में वैसे ही लोग जो हैं वो बड़े ताकतवर लोगों के मजालम से जो है पिसे हुए हैं, वो तो उनको मौका नहीं मिलता। अगर उनको मौका मिले वो सिंध की धरती को उल्टा के रख दें। जितने लोग वहाँ पे जो है हुक्मरानों से और ताकतवरों से जो है ना खाइफ हैं या इनसे बदजन हैं। अब मेरी वहाँ पर जो है ना किसी बड़े सीनियर ऑफिसर से बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बंदा 8-7 साल से जो है आपके लिए दर्द सर बना हुआ था, रहीम यार खां और सादगाबाद की जो पुलिस है उसको इसने हिलाकर रख दिया हुआ था, तो आप इसको क्यों नहीं पकड़ सके? तो ये वीडियोस भी अपलोड करता था, ये अपने जो है ना कंटेंट भी बनाता था और उसके अलावा लोगों से बातें भी करता था। व्हाट्सएप पे जो है जो जितने भी है मीडिया के एंकर इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता था। तो क्या ये सिम वगैरह आपकी रेंज से बाहर थी? आप क्यों इसे ट्रेस नहीं कर सके? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ना अपनी वीडियो बनाने के बाद ईमेल कर देता था ना बैरून मुल्क और वहां से वो वीडियो अपलोड होती थी जिसको बाद में अपने अकाउंट पे शेयर कर लेता था। अब इस तरह तो कोई भी इसको फॉलो नहीं कर सकता था, कोई भी इस तक नहीं पहुंच सकता था। और जो सिम ये इस्तेमाल करता था ना वो किसी और मुल्क की होती थी। अब जाहिर है कि अगर किसी और मुल्क की सिम आप इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल सेट जो है उसमें जीमेल अकाउंट आपने नया बनाया हो, उसका IMEI नंबर पहले पुलिस के पास ना हो, तो किस तरह से पुलिस या अदारे आपको ट्रेस कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, जाहिर है उसके साथ कोई ना कोई ऐसा पढ़ा लिखा बंदा होगा, कोई ना कोई ऐसा क्रिमिनल एजुकेटर आदमी होगा इसके साथ जो क्राइम को एजुकेट करता होगा, जो क्राइम में बड़ा PhD इस बंदे ने की होगी, क्राइम का प्रोफेसर होगा जो इतनी बारीक बातें जो है इसको समझाता होगा। हालांकि इस बंदे की गुफ्तगू से मुझे अंदाजा नहीं हो रहा
कि ये बंदा इतना शाऊर रखता होगा सोशल मीडिया के बारे में कि मैं ये करूंगा तो इस तरह हो जाएगा, मैं वो करूंगा तो उस तरह हो जाएगा। इतनी नॉलेज और इतनी इंफॉर्मेशन इसकी पर्सनैलिटी से मुझे नहीं लग रही। अब नाज़रीन, ये करैक्टर मनफी था, ये करैक्टर मस्बत था, ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। मेरी बातों का मतलब अब कतई तौर पर ये ना लिया करें कि मैं किसी की तरफदारी कर रहा हूँ। और भैया, मैं यहाँ पे बैठ के रिपोर्ट कर रहा होता हूँ और वो हकायक आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ कि आपको लगे कि हमने समुद्र को जो है ना कूजे में बंद कर दिया है। मैं जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उन सबको वॉच करता हूँ। जिनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो उनको मैं लाजमी खोल के देखता हूँ। एंड तक प्रोग्राम को देखने के बाद अपनी राय जो है वो आपसे शेयर करता हूँ। इसीलिए तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अदारे बड़े ताकतवर होते हैं। कभी भी अदारों के साथ टकराने की या इनके साथ जो है ना इस तरह की वल्गर गुफ्तगू करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर ये अपनी आई पर आ गए तो आपको मनोमिटी तले जो है ना सुला देंगे। आज तक जितने भी करैक्टर जिन्होंने पुलिस को और अदारों को ललकारा है, आप उनका अंजाम देख लें। और मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बता दिया था कि ये अदारों की साजिश है। भाई, वो जिस जगह पे रहता था 3 तरफ पे तो दरिया था, अब वो एक दरमियान में कोई ऐसा, यानी उन्होंने एक अपना किला बनाया हुआ था कि जब पुलिस पड़ती थी तो ये दरिया के रास्ते जो है ना दूसरी साइड पे चले जाते थे, पुलिस इन तक नहीं पहुंच सकती थी। तो पुलिस वाले चूंकि उन रास्तों के उनको नहीं जानते थे, जो रास्ते ना डाकुओं को पता थे, तो पुलिस ने फिर क्या किया, पुलिस एक बड़ी जबरदस्त प्लानिंग की, इसकी हेड मनी रखी और इसी लालच में जो है ना इसी का एक साथी जब बिक गया। तो हमेशा से पुलिस का और अदारों का ये वतीरा रहा है। आप इसको ये मत कहें कि ये पुलिस मुकाबला नहीं है, मैं इसको पुलिस की बड़ी ज़बरदस्त एफिशिएंसी कहूँगा। और मैं ये कहूँगा कि अदारों ने बगैर अपने किसी जान का नुकसान कराए इतने ख़तरनाक आदमी का कला कुमा कर दिया। आप क्या राय रखते हैं ज़रूर लिखिएगा और मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।